हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान से बनने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे मानव शारीरिकी से बनने वाले 45 यानी कि 45 वन लाइनर प्रश्नों को, जिससे आपका समय भी बचे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जाम हुए, एसएससी के एग्जाम हुए, ठीक है, और भी अन्य परीक्षाओं में जहां भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वहां ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते अभी तक आ रहे हैं। और यदि आप इस वीडियो को पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव शारीरिकी से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं और इनसे बनने वाले फैक्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल से। किससे? जल से। और ये कितना होता है? लगभग 65 से 70% मनुष्य में जल होता है, एक वयस्क मनुष्य में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर इसने बना दिया जो मैंने आपको फैक्ट बताया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया इसने। एक वयस्क मनुष्य मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। तो देखिए 65 से 70%, लेकिन एग्जाम में यदि आपको इस प्रकार से लिख के आए 50%, 60%, 70 और 80, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? तो आप लगाएंगे 70%, क्योंकि यदि आप एसएससी के सेट लगाएं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के सेट लगाएं, तो वहां पर आपको अधिकतर 70% लिखा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो देखिए दोस्तों, इन चारों में से सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। किन में से? लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अब ध्यान से देखिए, ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। अब देखिए, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन चारों में से बात कर रहा है, तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बनता है आपका क्या? कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती हैं। अब वयस्क मानव में होती हैं, आंसर दिया है इसने अस्थियां, यानी कि हड्डियों की बात कर रहा है ये। तो देखिए, एक वयस्क मानव में हड्डियों की यानी कि अस्थियों की कुल संख्या होती है 206। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को आसान लगेगा कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, एमटीएस में भी पूछ लेता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएं और सभी के सभी कठिन हो या हार्ड हो या मॉडरेट लेवल के हो। तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए आगे इसने क्वेश्चन बनाया है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ तो हमको पता था कि 206 हड्डियां हैं, लेकिन भाई करंट अफेयर भी नाम का कोई चीज है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 206, अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो देखिए लगभग 206। ठीक है, 20 वर्ष की उम्र होते होते मानव शरीर की हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी हो जाती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है रेलवे, एसएससी के अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये है स्टेपीज। ध्यान रखिएगा कौन सी है? स्टेपीज। ठीक है, और ये होती है कहाँ पर दोस्तों? कान में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। देखिए वही क्वेश्चन इसने घुमा के पूछा दोबारा, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। और कान में वो कौन सी हड्डी है? ये ऊपर आपके लिखा हुआ है, क्या है? स्टेपीज। ये कान की ही हड्डी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बच्चे इन क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बुक में
कवर नहीं करता है, ठीक है ना। क्वेश्चनों को कह रहा है मानव की खोपड़ी में होती हैं, हड्डियों की बात कर रहा है, अस्थियों की, मानव की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां, ठीक है। अब देखिए हाईओइडा सहित 29 होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि एक आपसे पूछे मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा 28 अस्थियां। यदि वो बोलता है आपसे हाईओइडा सहित कितनी हैं, तो ये हो जाएंगी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन है। तो ध्यान रखिएगा मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मत लगाइएगा, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा यदि ऑप्शन पूछ आएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट में ही कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़े पूछे गए हैं, पसलियां हैं जो हमारे शरीर में, उनके जोड़े कितने होते हैं, तो ये होती हैं 12 जोड़ी पसलियां मानव शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये होती है ठोस हड्डी, ठीक है। क्वेश्चन बनाया इसने मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार से देता है ठोस, मुलायम, लचीली, इस प्रकार से दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ठोस होती है मनुष्य के पैर की हड्डी, किस प्रकार की होती है, ठोस। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है, क्वेश्चन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है, तो ये क्या है आर्थोप्लास्टी, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है कशेरुकी रज्जु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, से निकलती हैं, तो देखिए यहाँ से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यदि पूछे आपसे कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कितनी तंत्रिका निकलती हैं, 31 जोड़ियां तंत्रिका यहाँ से निकलती हैं। एक मनुष्य एक दिन में करता है, तो देखिए ये बात कर रहा है पेशाब की, क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर कैसे कि एक मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर पेशाब। देखिए ये स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है, 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपने ये शब्द सेट पेपर में प्रैक्टिस सेट में जरूर सुने होंगे, स्नायु और लिगामेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक में जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो देखिए भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। क्वेश्चन है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसकी बनी होती हैं, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। देखिए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कारण क्या है, इनमें रक्त का संचारण नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन यदि इस प्रकार भी बना दिया कि नाखून में रक्त का संचारण होता है या नहीं, तो यहाँ से भी आपको ये इस बात की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होती हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे के साथ साथ एसएससी की परीक्षा में प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होती है, क्या होती है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों ही आवश्यक हैं अस्थि और दंत यानी कि हड्डियां और दांत के निर्माण के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दंतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, देखिए यहाँ पर कह रहा है आवश्यक नहीं है, तो वह है आपका आयोडीन, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम, फास्फोरस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। अब यहाँ पर देखिए शब्द और आया है फ्लोरीन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन भी जुड़ गया। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन वे पौष्टिक तत्व हैं जो हड्डियों यानी कि अस्थियों एवं दंतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन आवश्यक क्या नहीं है,
आयोडीन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेलवे के एग्जाम में 2 से 3 बार ये रिपीट भी हुआ है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हैं वो। अस्थि, दंतवलक, डेंटिन तथा सीमेट्स में से शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो ये है दंतवलक। ठीक है, दंतवलक ये सबसे ज्यादा दृढ़ भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां पर होती हैं? जबड़े में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है मस्तिष्क जिम्मेदार है। क्वेश्चन है मस्तिष्क जिम्मेदार है। अब किस किस चीज के लिए जिम्मेदार है? देखिए सोचने के लिए, ठीक है, हृदय गति नियंत्रण के लिए, अच्छा ये भी ठीक है, शरीर के संतुलन के लिए। देखिए 2 ऑप्शन यदि एग्जाम में आते हैं तो आप ये लगा देंगे कि सोचने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शरीर के संतुलन के लिए भी मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। तो ये होता है कशेरुकरज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में रिपीट भी होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, तो इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछा गया है निषेचन की क्रिया होती है, तो ये होती है अंडवाहिनी में। कहां पर? अंडवाहिनी में, यानी कि ओविडक्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, निषेचन की क्रिया कहां होती है? अंडवाहिनी में। मानव शरीर का वह भाग जहां शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। देखिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है एसएससी में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, मानव शरीर का वह भाग जहां शुक्राणु डिंब को निश्चित करता है वो क्या होता है? डिंब वाहिनी नली में। अगला क्वेश्चन है मादा शरीर का वह भाग जहां शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया, देखिए फिर से पढ़ता हूं, सॉरी। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात, क्वेश्चन है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। कब तक? 1 से 2 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है तो अपने परिवर्तन के 4th सप्ताह में, यानी कि 4th वीक में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। कब? अपने परिवर्तन के 4th सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में उल्व। क्या? उल्व। और इंग्लिश में एमीनियन। एमीनियन क्या कहते हैं? एमीनियन। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन होता है। क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो ये होता है फुफ्फुस के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा फेफड़ा, ठीक है ना, फेफड़ा। अब फेफड़ा एग्जाम में नहीं लिख के देगा तो क्या लिख के देगा? फुफ्फुस के द्वारा स्तनधारियों में श्वसन होता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के द्वारा। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है, तो दोस्तों वह होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है, तो वह होता है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है। देखिए एवरेज पूछा गया है, ठीक है, तो ये एवरेज का है 72 से 75 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है कितनी बार? 72 से 75 बार। और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। हृदय आराम करता है, तो देखिए 2 धड़कनों के बीच, अब आप समझिए कि 2 धड़कनें कब कितना समय लेती हैं और हृदय कब कितना आराम करता है। ठीक है ना, हृदय आराम करता है, कब करता है? 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। अगला क्वेश्चन है सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों टांगों में दर्द ये हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, लेकिन बाकी की याद रखिएगा। देखिए हार्ट अटैक के संबंध
किस किस से संबंधित है हार्ट अटैक? सीने में दर्द, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में यदि आएगा तो आप लगा लेंगे। पसीना आना, ठीक है। जी मचलाना, ये भी ध्यान रखिएगा। बाहा में दर्द और झंझनाहट साथ में, ठीक है ना। बाहा में दर्द एवं झंझनाहट, ये सभी हार्ट अटैक के लक्षण हैं, लेकिन टांगों में दर्द ये हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हृदय घात का सटीक लक्षण है, यानी कि हार्ट अटैक का सटीक लक्षण है। तो देखिए, जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द, ठीक है। ये जी मचलाना, तेज पसीना आना एवं सीने में तेज दर्द, ये हृदयघात का सटीक लक्षण है। मानव हृदय में होते हैं, देखिए कक्ष की संख्या पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है किसकी? हृदय की। किसकी है? उपजती हृदय की। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो ध्यान रखिएगा हृदय के बराबर। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया है मानव शरीर का तापक्रम, क्वेश्चन इस प्रकार बना देगा, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में किस प्रकार रहता है या गर्मियों में इसमें क्या परिवर्तन रहता है। तो देखिए, मानव शरीर का तापमान ना ही तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो देखिए, 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।